खून में व्यापार है, इज्जत की किसे दरकार है। मोगली अंधभक्तों का यार है, झूठों का सरदार है। इतनी बड़ी बड़ी झूठे बोल देते हैं कि किसी की समझ में नहीं आती। एक इंग्लिश में न्यूज चल रही है भाई, इंग्लिश में। हिंदी में चलती तो अंधभक्त शायद समझ भी जाते, लेकिन इंग्लिश इंग्लिश में न्यूज चलाई जा रही है कि भाई जो एसएफजे का प्रमुख है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। काफी लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे भक्तों, अंधभक्तों, गोबर खाना छोड़ दो, तुम्हारी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। हाँ, जो जींद में हरियाणा के जींद से इस युवक को उठाया गया है उसकी तरफ जरूर ध्यान देना। संगतों से एक अपील है, उस बच्चे का जरूर बचाना। वीडियो को जरूर ध्यान से सुनना, पूरा सुनना। हाँ, और जाके ना मोगली का ट्विटर अकाउंट चेक करना। मुसलमानों को भाई बोल रहा है, पता नहीं अंधभक्तों का कहीं ड्रम खतरे में ना आ जाए। बाकी तो देखी जाएगी। न्यूज क्या चल रही थी? Integrity. A big news coming in. An FIR has been registered against terrorist Gurupatwant Singh Panun of Sikhs for Justice. The FIR was filed over his threat to create disturbances in Delhi ahead of the Republic Day celebrations. The FIR has been registered by the special cell of the Delhi police. The case has been under registration sections of 196, 197, 152 and 61 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. These actions include charges of conspiring against India, threatening the sovereignty, unity and integrity of India and criminal conspiracy. एक बात बताओ, तुमने एफआईआर दर्ज की कहां पे? दिल्ली में। अमेरिका या कनाडा में करनी चाहिए थी, दिल्ली में तुम एफआईआर दर्ज कर रहे हो। ऐसे तो पंजाब में पता ना कितनी एफआईआर दर्ज कर रखी है। पंजाब पुलिस को जब कुछ काम नहीं मिलता, चंडीगढ़ में पन्नू को ढूंढने निकल जाती है। चंडीगढ़ में ढूंढने के चंडीगढ़ में मिलेगा। अमेरिका और कनाडा का नागरिक है, दो देशों का नागरिक है, वो सबको पता हो अमेरिका में है, कनाडा में है। फिर यहाँ पे नोटंकी क्यों? सिर्फ बस कुछ गोबर भक्तों को खुश करने के लिए यह नोटंकी चलती है, सिर्फ कुछ गोबर भक्तों को खुश करने के लिए। अरे गोबर पट्टी के भक्तों, तुम्हारे से मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं। ये जो है, या तो तुम इसको ये कहो कि ये एआई का वीडियो है, एआई वीडियो साबित करना इसको कि भाई एआई का वीडियो है ये। हमारे साहब तो ऐसे बोल ही नहीं सकते, जो बोल रहा है। बोल सकते हैं क्या? सुनो रक्षा मंत्री साहब को। ये अफगान तालिबान और हमारे आरएसएस के महावीर दोनों एक ही धर्म से संबंध रखते हैं। आरएसएस भी सनातन धर्म से है, जबकि अफगान तालिबान भी सनातन है। आरएसएस के हमारे युवा धर्म युद्ध करते हैं, जबकि अफगान तालिबान भी धर्म योद्धा है। भारत की इजराइल से पार्टनरशिप है, जबकि अफगान तालिबान इजराइल की संतान है। भारत का दुश्मन पाकिस्तान है, जबकि अफगान तालिबान का दुश्मन भी पाकिस्तान है। न कभी भारत ने इजराइल से युद्ध की बात की और न अफगान तालिबान ने। हम एक ही लोग हैं, इसीलिए भारत और अफगान तालिबान को मिलकर चलना होगा। हो सकता है आप लोग एक हो सकता है, लेकिन एक बार अफगान में जाके पूछ लेना हरी सिंह नलवा जी के बारे में। कचेरा टांग दिया था, उससे भी डरते थे। अफगान की महिलाएं क्यों बोलती थी? क्यों अफगानी पुरुषों ने सलवार पहननी शुरू की थी? थोड़ा इतिहास को पता करना। तुम एक ही हो, ये चीज तो हम मानते हैं, तुम एक ही हो, क्योंकि अफगानी भी पीछे से वार करने में माहिर थे, लेकिन सामने हरी सिंह नलवा जी थे, सामने सिख थे, वो कभी हिम्मत नहीं कर पाए। अफगान तक फतेह करके दिखा दिया था। वो थी महाराजा रणजीत सिंह, जिनका कहीं इतिहास में जिक्र ही नहीं है। याद करो, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़ा होकर बोला था कि जिन महाराजा रणजीत सिंह का इतना बड़ा इतिहास है, उनके बारे में क्यों नहीं किताबों में पढ़ाया जाता। जिन्होंने अगर दरबार साहिब पर सोना चढ़ाया तो मस्जिदों पर भी सोना चढ़ाया और काशी विश्वनाथ मंदिरों पर भी सोना चढ़ाया, लेकिन उस सोने को बेच के खा गए, बेच के खा गए उस सोने को। सच्चाई से भागते क्यों हो तुम लोग? मेरे ये चीज समझ में नहीं आती आज तक। बड़ी जल्दी भागना शुरू कर देते हो, बस सरपट दौड़ना शुरू कर देते हो। क्यों? सच्चाई का सामना करो। है किसी के पास इन सवालों के जवाब? पढ़ाया जाता है किताबों में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, पढ़ाया जाता है 10वीं पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के बारे में। हम छोटे छोटे थे, जब तीसरी क्लास में एक पाठ आता था बाबा नानक के नाम का, वो छोटा सा पाठ, बस ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें कुछ भी वर्णन नहीं किया गया था। ये तो दिखाया ही नहीं गया कि उन्होंने पाखंड पे चोट मारी थी। बस भाई वाला, भाई मर्दाना और बाबा नानक का बस थोड़ा सा सफर दिखा दिया जाता था। भाई गरीब की रोटी को निचोड़ा, उसमें से दूध निकला, अमीर की रोटी को निचोड़ा, उसमें से लहू निकला, ये दिखाया जाता था बस। बाकी इतिहास कौन बताएगा? बड़े कमाल की बात है कि ये इतिहास को मितिहास बना रहे। सबसे बड़ा शर्मनाक करते, रुको जरा एक मिनट, जो सबसे शर्मनाक करते अभी होने जा रहा है, इसके ऊपर तो अगर ध्यान नहीं दोगे ना, तो ये समझ जाना कि आप लोगों का कल्याण हो ही गया है। फिर
डीजीएमसी के आयोजकों ने गुरु साहिब के भरोसे को धोखा देते हुए सिख संस्थानों के सभी चाबी दक्षिणपंथी वालों के हाथ में दे दी है। कैसे? खालसा कॉलेज, जो कभी सिख पहचान, सांप्रदायिक बुद्धि और विद्रोही चेतना का अविभाज्य किला था, आज एबीवीपी जैसी संस्थाएं युवा पखवाड़ा की आड़ में सिखों को दबाने, मिटाने और हिंदूकरण के एजेंडे को जबरन लागू कर रही है। आंखें खोलोगे? नहीं खोलोगे, ऐसे तुम्हारी आंखें खुलेंगी भी नहीं। अब सुनो जींद वाले लड़के की, कमाल की बात है भाई। वह क्या था, 26 जनवरी को धमाके करने की साजिश के आरोप में जींद के कुलदीप उर्फ कालू को पंजाब पुलिस ने लिया हिरासत में। अमेरिका से हुआ था डिपोर्ट, खालिस्तानियों से संपर्क होने के है शक है, जैसा शक उसके ऊपर हुआ अमृतपाल सिंह के ऊपर शक है। दिल्ली में 26 जनवरी को बम धमाका करने की कथित साजिश के मामले में हरियाणा के जींद जिले के सफीदो शहर के वार्ड नंबर 5 निवासी 36 वर्षीय कुलदीप उर्फ कालू को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लुधियाना से आई पुलिस टीम ने उसे उसके घर से पकड़ा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुलदीप ने खालिस्तानी समर्थक तत्वों से संपर्क होने का संदेह है, यह किसी के पास सबूत नहीं है। आरोप है कि वह सोशल मीडिया पर खालिस्तानी समर्थकों से जुड़े फोन नंबरों को डीपी के रूप में लगाता था। 26 जनवरी को दिल्ली में आतंकी वारदात की साजिश में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। इस केस में लुधियाना से अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया। अब नाम सुन लेना, 10 मोस्ट वांटेड बताए गए, नाम सुन लेना आप लोग ध्यान से। पूछताछ में सामने आया कुलदीप 2019 में डंकी रूट से अमेरिका गया था, जहां करीब 10 महीने जेल में रहने के बाद 2020 में भारत लौटाया गया। उसके खिलाफ 2016 में सपीदों में सड़क हादसे का मामला भी दर्ज बताया गया है। ओके, दिल्ली पुलिस ने मामले में 10 आतंकियों की मोस्ट वांटेड सूची जारी की है, जिसमें कुलदीप उर्फ कालू के अलावा हरविंदर उर्फ रंधा, कुलवंत, अवतार सिंह, करणवीर, हर्षदीप उर्फ हर्ष, भूपेंद्र उर्फ भिंडरा, पुरुषोत्तम उर्फ पम्मा, जादव सिंह उर्फ बब्बर और गुरमीत के नाम शामिल हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और जांच जारी है। अगर इस बच्चे को आपने समय रहते नहीं संभाला ना, तो ये नहीं पता कितने केस लगा देगी। इनसे असली तो कोई पकड़ा नहीं जाता, हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं वो तो इनसे पकड़े नहीं जाते। लाखों करोड़ का घोटाला करते हैं और भाग जाते हैं वो तो इनसे पकड़े नहीं जाते। बस पढ़े लिखे युवाओं को तंग कर दो। डीजीपी बयान दे देता है, हाँ जी आतंकवादी सक्रिय हो गए हैं पंजाब के अंदर। बस पंजाब के युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको उठाना शुरू कर दिया। आंखें खोल लो, अपनी आंखें पकड़ो ना उसको। सरेआम बोल रहा है सिमरनजीत मान, सरेआम बोल रहा है कि बोले हम तो खालिस्तान का निर्माण करेंगे। पकड़ो ना उसको। कोई खालसा राज की बात कर दे तब तुम्हारे को प्रॉब्लम आ जाती है। था नहीं क्या महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज? डिटेल में फिर वीडियो बनाने शुरू कर दे क्या? पहले बना रखे, जाकर देख सकती हो। A to Z डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, फिर बनाएंगे डिटेल में। बार बार याद दिलाते रहे। क्या आनंदपुर साहब दा मता क्यों छुपाया जा रहा है उसको? बड़े कमाल की बात है कि बस लग जाते हैं, 2-4 चिंटू मिंटू से क्या बोल देते हैं, लग जाते हैं। जाओ जाकर मुगली जी का ट्विटर अकाउंट चेक करो, वो क्या लिख रहा है। मुसलमानों को भाई लिख रहा है। विदेश के मुसलमान इनके भाई, अपने देश के मुसलमान इनके दुश्मन। विदेश का हिंदू खतरे में, अपने देश का हिंदू हिंदू नहीं है। क्यों है ये दोगला चाल सामने आ रहा है सबका, फिर भी नहीं बोल रहे। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वो यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।